नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां खबरें विस्तार से और रफ्तार से होंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। चलिए, बुलेटिन की शुरुआत में आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये 21वीं सदी का भारत है। ये तस्वीर लोरमी से सामने आई है। घाट पर मरीजों को नदी पार कराने की दो तस्वीर लोरमी से सामने आई हैं। पहली तस्वीर 26 सितंबर की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर बुधवार को सामने आई। वनग्राम महामाई की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने घाट पर मनियारी नदी को पार कराया। महिला को लेकर परिजनों ने 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर खुड़िया के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। दूसरी तस्वीर 18 सितंबर की है। वनग्राम घमेरी में सर्पदंश पीड़ित महिला को परिजनों ने घाट पर ले जाकर मनियारी नदी पार कराया। हर चीज के लिए तकलीफ है वहाँ कि बस बीमारी बस के बात नहीं है। अगर कहीं नदी में बाढ़ है तो फिर 8 दिन तक बाढ़ है तो 8 दिन तक वहाँ हल्दी मिर्चा नून तेल भी नहीं मिलता है। तहसीलदार ने कहा, ग्रामीणों की परेशानी को लेकर कलेक्टर से बात की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध भी कराई जा रही है। सारी चीजें अंडर प्रोसीडिंग है। कलेक्टर सर के संज्ञान में ये सारी चीजें हैं। घाट पर सिस्टम के 10 दिनों में 2 तस्वीरें सामने आने से स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पीईकेबी विस्तार के लिए अब तक 8000 पेड़ों की बलि दी जा चुकी है। ग्रामीणों ने खदान विस्तार को लेकर विरोध किया है। आज बीजेपी नेताओं ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर विरोध जताया। ग्रामीणों के लगातार विरोध के बाद भी सरगुजा के पीईकेबी खदान विस्तार का काम शुरू हो गया है। इसके लिए जहां 43 हेक्टेयर भूमि पर लगे पेड़ों की कटाई का काम जिला प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में करा लिया है, वहीं ग्रामीण अब नई खदान नहीं खोले जाने का लिखित में आश्वासन की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा ने यहाँ प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि ग्रामीण बीजेपी कांग्रेस पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग को लिखित में चाहिए कि पस्सा कोल ब्लॉक मतलब सुरक्षित और एक और खदान मतलब सुरक्षित हम लोग का रहेगा। जल, जंगल, जमीन और ट्राइब्स, इसके साथ घोर अन्याय छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। वहीं अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। अभी जो वृक्ष कटाई की गई है वो परसा ईस्ट खेतेबासेन परियोजना से संबंधित है, जिसके लिए पहले से ही सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त है। पीईकेबी खदान विस्तार के लिए अब तक 8000 पेड़ों की बलि दी जा चुकी है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए भारी फोर्स इलाके में तैनात है। छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में इन दिनों खराब सड़क का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ की बदतर सड़क की बखान करती ये बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे है। सरोज पांडे की इसी ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ में सड़क को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। कैबिनेट मंत्रियों के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सड़क की दशा पर पूर्व की बीजेपी सरकार पर दोष मढ़ा है। साथ ही कहा है कि सरोज पांडे रमन सिंह का विरोध नहीं कर पाती, लिहाजा वो उनके बहाने मेरा विरोध कर रही है। पिछले सरकार ने जो बनाया था वो 4 साल भी नहीं का उखड़ गया। तो सरोज पांडे जी विरोध तो सीधा रमन सिंह के विरोध नहीं कर पाते, मेरे बहाने विरोध कर रहे हैं। रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो सड़क की स्थिति कहां पता चलेगी। 4 साल से मुख्यमंत्री वो बने बैठे हैं और 4 साल बाद बोल रहे हैं कि मुझे विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर रमन जवाब दे कि सड़क क्यों खराब है। हाल ही में एक बैठक के दौरान सीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को खराब सड़कों को लेकर जमकर फटकार लगाई थी। बरसात के बाद काम शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम भूपेश ने हमला बोलते हुए पूर्व की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। शराबबंदी और महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी बिलासपुर में 3 नवंबर को महतारी हुकार रैली निकालने जा रही है, जिस पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा रमन सिंह से पूछे 15 साल में शराबबंदी क्यों नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने को कहा और इसके लिए स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी को धरना में शामिल करने के लिए बुलाना चाहिए। पहले रमन सिंह से पूछ ले तो शराबबंदी क्यों नहीं की है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में बात कर लें।
बिलासपुर में होने वाली महतारी हुकार रैली को बिलासपुर में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने का दावा बीजेपी ने किया है। बिलासपुर में 1 लाख महिलाओं का महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल शराबबंदी के मुद्दे को बीजेपी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती, लिहाजा वो कांग्रेस को घेरने में जुटी है। 4 साल तक निष्कासन की मार झेलने के बाद पूर्व विधायक विजय अग्रवाल की बीजेपी में वापसी ने जिले का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया है। बीजेपी में पहले से टिकट के कतार में खड़े दावेदारों की चिंता बढ़ गई। रायगढ़ के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल की बीजेपी में वापसी के बाद राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। वहीं टिकट के दावेदारों की भी चिंता बढ़ गई है। रायगढ़ विधानसभा सीट के पूर्व IAS OP चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, विलेश गुप्ता, विवेक रंजन सिन्हा जैसे युवा चेहरे टिकट की कतार में हैं। हालांकि दावेदारों ने प्रतिस्पर्धा की बात से इंकार कर रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पर कांग्रेस की, तो और विजय अग्रवाल जी के पार्टी में आने से निश्चित रूप से पार्टी को फायदा ही होगा। विजय अग्रवाल की वापसी को अप्रत्याशित मैं नहीं मानता। ये तो स्वाभाविक रूप से इनकी वापसी होनी थी, जिस तरह से इन्होंने पार्टी की सेवा की और पार्टी को आगे बढ़ाया। वहीं संगठन का कहना है कि किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, पूरी भाजपा पार्टी की जीत के लिए काम करेगी। यहाँ पर जो है संगठन मूल्यांकन करता है उसके कामकाज से, और उसके आधार पर जो है उसको पद या टिकट दी जाती है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के आने या जाने से कोई प्रतिस्पर्धा बढ़े। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज विजय अग्रवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 42,000 वोट हासिल किए थे। रायगढ़ जिले के उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के नाम पर गंभीर नहीं है। जिले में 150 से भी ज्यादा उद्योग है, लेकिन सिर्फ 64 उद्योगों ने ही ITI पास आउट युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तहत रोजगार देने का पंजीयन कराया। रायगढ़ जिले में तकरीबन 154 बड़े उद्योग हैं, जो कि कारखाना अधिनियम के दायरे में आते हैं, लेकिन अधिकांश उद्योग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हाल ही में जिला रोजगार विभाग में अप्रेंटिसशिप के तहत रोजगार देने सिर्फ 64 उद्योगों ने पंजीयन कराया है। खास बात यह है कि इन उद्योगों ने महज 109 पद ही रिक्त बताया है। 90 उद्योगों ने रोजगार विभाग में पंजीयन ही नहीं कराया। सारे खामियाजा हम भुगत रहे हैं, तो हमारे युवा लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और फैक्ट्रियों को मेरी यह चेतावनी है कि समय रहते आप जिम्मेदारी से इस चीज को वहन कीजिए, अन्यथा ये गंभीर परिणति का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। जिला रोजगार अधिकारी के मुताबिक उद्योग विभाग पर रोजगार पंजीयन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की जो मांग है उसी के तहत ही हम लोग वहाँ प्लेसमेंट, रोजगार कैंप या अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत ट्रेनिंग देने की कार्यवाही करने का काम करते हैं। कारखाना अधिनियम की बात करें तो किसी भी उद्योग को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के दौरान स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना होता है। देश में बढ़ते कोल डिमांड के बीच रेलवे का फोकस छत्तीसगढ़ में एनर्जी कॉरिडोर बनाने पर है। SCCR इसे लेकर प्रदेश में नई रेल लाइनों का जाल बिछाने जा रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सबसे ज्यादा लोडिंग करने वाले जोनों में से एक है। SCCR के नाम सर्वाधिक लोडिंग का कीर्तिमान है। इस लोडिंग में से 70% से ज्यादा SCCR अकेले कोयले की लोडिंग करता है। देश भर के एनर्जी डिमांड पर कोयला SCCR से जाता है। देश में बढ़ते कोल डिमांड को देखते हुए इसकी निरंतरता बनाए रखने की SCCR के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में से देखते हुए SCCR अपनी क्षमता में वृद्धि करने अब छत्तीसगढ़ में एनर्जी कॉरिडोर तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रदेश में नई रेल लाइनों का जाल बिछाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में का जो मेन लाइन है, मुंबई हावड़ा का मेन लाइन है, वहाँ छत्तीसगढ़ में पूरे तीसरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। झारसुगड़ा से लेकर के राजनांदगांव से आगे डोंगरगढ़ तक और उससे भी आगे तक तीसरी लाइन में परिणत हो चुका है। करीब 21 रेल लाइनों का सर्वे भी पूरा कर लिया गया है, जिसमें डबलिंग, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के साथ न्यू लाइन की कई परियोजनाओं पर भी काम जारी है। एनर्जी कॉरिडोर के बन जाने से देश की एनर्जी इंडस्ट्री आर्थिक गतिविधियां बूस्ट होंगी।